किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशत गर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर अमन का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं हमने पहले इंतजार किया, फिर एक्शन लिया। कार्रवाई सिर्फ इसीलिए की ये बताना था कि हम कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये मकसद था। सिटी न्यूज नेटवर्क का पाक फौज से इजहार यकजहती। पाक फिजाइया के शाहीनों को सिटी 41 का खराज तहसीन। हर महाज पर सिटी न्यूज नेटवर्क पाक फौज के साथ। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत है हमारा आज़म। पाकिस्तानी फौज सरहदों की हिफाजत के लिए हमवतन गोश। सियासी रहनुमाओं, ताजर बरादरी और वकला समेत पूरी कौम पुरआज़म। बच्चा बच्चा फौज के शाना बशाना। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। रात की तारीकी में तैयारे भेजने वाले दिन की रोशनी में टिक न सके। पाक फिजाइया ने 2 तैयारे मार गिराए। फैसलाबादी भी वतन की मोहब्बत से सरशार। पाक फौज को सलाम। पाक भारत कशीदगी। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फैसलाबाद रेलवेज की तैयारियां भी मुकम्मल। ट्रेनों के लिए 1 हफ्ते का इजाफी तेल स्टॉक। पुलिस जवान भी पाक फौज के शाना बशाना। भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस एहलकारों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। हर तरह की कुर्बानी देने का आज़म। भारतीय जारियत के खिलाफ डॉक्टर तंजीमें भी मुत्तहिद हो गईं। फैसलाबाद में डॉक्टर वतन के लिए जान निछावर करने के लिए पुरआज़म। छुट्टियां मंसूख करते हुए बॉर्डर पर ड्यूटी देने का ऐलान। भारतीय जारियत का जवाब देने जजेस भी मैदान में आ गए। एडिशनल सेशन जज अहमदपुर सयाल मोहम्मद आमिर हबीब ने जंग में हिस्सा लेने के लिए इजाजत तलब कर ली। आर्मी चीफ और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को मरासला अरसाल। वकला बरादरी का पाक फौज को सलाम। फैसलाबाद डिवीजन भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स की रैलियां। पाक फौज वतन अजीज का दिफा करना जानती है। भारत के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिलाने का आज़म। भारतीय जंगी जुनून का भरपूर जवाब। पाक फिजाइया ने तैयारे गिराए। पाकिस्तानी अवाम का सोशल मीडिया स्ट्राइक। जंग में वकला भी डट गए। सोशल मीडिया पाक फौज की हिमायत में पोस्ट से भर गया। फैसलाबाद अंजुमन ताजरान ओल्ड स्पेयर पार्ट के ज़रिए तमाम भारत के खिलाफ रैली। पाक फौज के हक में नारेबाजी। भारतीय जारियत के खिलाफ ताजर बरादरी भी मुत्तहिद। चौक घंटा घर में कारखाना बाजार के ताजरान ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जारियत के खिलाफ भी नारेबाजी।
سنیوٹ کی تاجر برادری کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری کی زیر صدارت اجلاس میں پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا. برطانوی پارلیمنٹ میں بھی پاک بھارت کشیدگی زیر بحث. پاکستان امن کا خواہاں ہے. ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ خطے کے لیے بہتر نہیں. ایم پی فیصل رشید نے اسپیکر کو قرارداد جمع کرا دی. پاکستانی ایئر فورس کا دشمن کو منہ توڑ جواب. شورکوٹ کے شہریوں نے شہر بھر میں پاک فوج کے حق میں بینرز آویزاں کر دیے. زندہ باد پاکستان، 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 پاکستان. سرحدوں پر صورتحال کشیدہ، قوم کے حوصلے جمع. ضلع کونسل فیصل آباد بھی پیچھے نہ رہا. عملہ پاک فوج کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار. دشمن کے خلاف جنگ میں نوجوان لڑکے بھی میدان میں آ گئے. نوجوانوں کی جانب سے ریلی، بھارتی افواج کی جارحیت کی مذمت بھی کی. سنیوٹ کے بلدیاتی نمائندگان کی بھی بھارتی جارحیت کی شدید مذمت. کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو صفائے ہستی سے مٹ جائے گا. بھارت کو کرارا جواب. اس پر پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ملکی سلامتی کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی متحد. میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں بھی پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. پیر محل شہر اور گردونواں میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں. دشمن کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو سلام پیش کیا گیا. پاکستان، پاکستان، انڈیا، انڈیا، پاکستان. پاک بھارت کشیدگی. جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات بھی میدان میں آ گئیں. افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار. پاک فوج کے حق میں نعرے بازی. سنیوٹ میں نجی کالجز کی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. بھارت ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. طالبات نے پاک افواج زندہ باد کے نعرے لگائے. گرلز گائیڈ کے عالمی دن پر گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کا پاک فوج کو خراج تحسین. گورنمنٹ گرلز اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن سنیوٹ میں تقریب. مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے. بچے بھی وطن کی محبت سے سرشار. فیصل آباد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بچوں کی بھی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی. جنگ کے ننھے طلبہ نے بھی ریلی نکال کر پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا. پاکستان، جنگ میں بھی پین سکول کے ننھے بچے میدان میں آ گئے. رات میں مکاری، دن میں انصاف ہوگا. بڑے چھوٹے سبھی پاک فضائیہ کی کارروائی پر اش اش کر اٹھے. گورنمنٹ اسلامیہ کالج سنیوٹ کے طلبہ کی پاک فوج کی مکمل حمایت. پاکستان پر حملہ ہوا تو بھارت کو منہ توڑ جواب ملے گا. طلبہ نے واضح کر دیا. تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں.
और एफसी के शहीद जवान कमल आफ्ताब की नमाज जनाजा 18 हजारी में अदा। अभाई कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। एफसी के जवानों ने शहीद को सलामी भी पेश की। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर अमन का पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत दे दी। कहते हैं हमने पहले इंतजार किया फिर एक्शन लिया, कार्रवाई सिर्फ इसलिए की कि यह बताना था कि हम कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात का पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को मुज़ाकरात की एक दफा फिर दावत दे दी। कहते हैं हमने पहले इंतजार किया फिर कोई एक्शन लिया, कार्रवाई सिर्फ इसीलिए की कि भारत को बताना था कि हम कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान से कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे, हमने आपको कहा किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आप कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल